खमागणी दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो 16 तारीख को 17 तारीख को एग्जाम हो उनका ओवरव्यू दूंगा। और आज मेरा 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, जो कि अपना 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक की टाइमिंग थी। ठीक है, तो मेरा सेंटर सीकर आया था, मैं सीकर अभी एग्जाम देने आया हुआ हूँ। तो मैं इस एग्जाम का ओवरऑल रिव्यू दूंगा, क्या कुछ रहा और कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, और मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि देखो रूम में लाइट वगैरह भी इतनी कुछ खास नहीं है। ये रूम अभी मेरा एक एग्जीक्यूटिव का कल 18 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। तब तो गाँव तो जा नहीं सकते, इतना किराया लगेगा और साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, जाके फिर आऊंगा, काफी दूर है। तो इससे अच्छा मैंने उससे रूम वगैरह ले लें, तो यहीं रह रहा हूँ अभी। रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह देख के आएंगे, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम के ऊपर। ठीक है, कुछ मैंने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जीके, रीजनिंग, मैथ के टॉपिक लिखे, टॉपिक बता दूंगा, क्वेश्चन बताना अलाउड नहीं है, बाकी अपने समझ रहे हो ना। ठीक है, देखते हैं आगे। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लगभग सभी का सेम ही पैटर्न रहा है। देखो टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जहां तक का मेरा अभी तक का इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वहां से। ठीक है, सेंटर में भी पूछा था, आज 2 शिफ्टों में हुआ था। कल जो 16 तारीख 16/12/2025 को 2 शिफ्टों में हुआ था। आज भी 2 शिफ्टों में हुआ था, मॉर्निंग और जो शाम की अभी मेरी वाली शिफ्ट हुई थी उस समय। ठीक है, तो अब आपको सब पहली बात तो आपका एग्जाम हो गया है, तो आप ये रिव्यू के लिए, बस नॉलेज गेन के लिए देख रहे हो। ठीक है, और इस बार ना एक काम और करेंगे कि जब नेक्स्ट भर्ती आएगी ड्राइवर की, इसी दिल्ली पुलिस की या फिर कोई और ड्राइवर की भर्ती आएगी, उसके लिए अपने को कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए इसी चैनल पे मैं आपको बंदोबस्त कर दूंगा उसका। अब बात करते हैं एग्जाम रिव्यू पर, टॉपिक पे आते हैं। 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में पहले बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग का सेम ही रहा है, और रीजनिंग के अंदर आपको एक खेला हो गया, वो बताता हूँ। खेला क्या हो गया कि रीजनिंग के अंदर लगभग 16, मेरे हिसाब से 16 ही क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर मैथ के क्वेश्चन देखने को मिले थे, कम से कम 3 तो मेरे को अच्छे से याद है। परसेंटेज के क्वेश्चन था, ठीक है, और एक लाभ आने का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का था, नॉर्मली था, और एक ट्रेन से क्वेश्चन था, और एक असाई से क्वेश्चन था। वो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, उनके अंदर वो देखने को मिले। ठीक है, और जो एनालॉजी करके टॉपिक होता है ना, उससे अपने को 3 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी शब्द वाले। जैसे कि मतलब 3 शब्द दे रखे थे, जहां तक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऐसे करके, और एक और शब्द था ऑक्सीजन। इसमें से भिन्न हो गए, शब्द वाले हो गए। ऐसे 2 क्वेश्चन और थे। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर 2.5 से 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 16 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसी के अंदर 2.5 से क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2.5 से पूछा गया तो कोडिंग, रिकॉर्डिंग, कथन, निष्कर्ष, कागज कटिंग और फिगर, और जो मतलब श्रृंखला पद्धति होती है, जो नंबर सीरीज के अंदर भी पूछा था। और जो एक डायग्राम वाली होती है, जो अपने नॉन वर्बल वर्बल दोनों से पूछा गया था। ठीक है, श्रृंखला सीरीज आप जानते हो भैया, कोई एक इसमें इस तरीके से, एक मतलब काला सा करके इस तरीके से दे रखा था, कोई डंडा सा, उसको ऐसे कर रखा था, अगले वाले में ऐसे मोड़ दिया था, फिर नेक्स्ट बताना था कैसे, क्योंकि 90 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज चलता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट 16 तारीख की फर्स्ट में भी कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था, 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी इसी प्रकार से पूछा गया था रीजनिंग के अंदर। और मैंने जब मैं पहुंचा 17 को, तो मैंने जब सेकंड शिफ्ट मेरा था, मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाले से 2-3 से बात की। ठीक है, वीडियो वगैरह तो मैंने नहीं बनाया, जानबूझ कर नहीं बनाया, मेरे को मेरे डालने का कोई इरादा नहीं था। मैं आके बताता हूँ मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। सभी के अंदर रीजनिंग के अंदर सेम पैटर्न चल रहा है। ये रीजनिंग का सेम पैटर्न चल रहा है, ये जीके का सेम पैटर्न चल रहा है, ये मैथ का और ये ड्राइवर का भी सेम पैटर्न चल रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? टाइम मैनेजमेंट में। जो यूं बोल रहे हैं ना, ड्राइवर का मतलब बहुत इजी पेपर है भैया, इजी नहीं है। जिसने आंसर किया है ना, बहुत जनों की धज्जियां उड़ जाएगी, शौक लगेगा बहुत खतरनाक। जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना ड्राइवर वाले, एक बार करके देखो, आपको लग रहे हैं इजी। जो उन्होंने लैंग्वेज दे रखी है, उस लैंग्वेज को पढ़ के जो उत्तर दे रहे हो ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और आरडब्ल्यू के स्पेशल मॉक करके लिख रखा है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का स्पेशल मॉक, वो दे लेना आपको, वहां पे आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, जो अभी स्पेशल मॉक डाल रखा है ना, एक एक हाथ डल जाएगा शायद, तो एक तो कल डाल ही दिया ड्राइवर का, वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। टाइम टेकिंग भी है ड्राइविंग का पोर्शन, और थोड़ा सा लेंथी भी है। मैं बात करता हूँ जल्दी से रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर सारा वो प्रोसेस हो गया। और थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक चीजें जो ट्रेन के होते हैं, ट्रेन का नहीं, चाल, जो स्पीड होता है, चाल गुणा समय गुणा स्पीड, मतलब एक चैप्टर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड करके, इसकी बेसिक चीजें देख लेना। ठीक है, और कार्य से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एसआई सीआई, ये रीजनिंग के अंदर बता रहा हूं मैं। चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल, और प्रॉफिट लॉट का जो बेसिक होता है, जो चाल समय दूरी का बेसिक होता है, ये चीजें
रीजनिंग के अंदर पूछी गई थी, 16 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तो मेरे को कंफर्म याद है, एक शायद हो सकता है, मैंने ज्यादा देखा नहीं है, तो 3 से 4 करके तो आए हूँ ऐसे, मतलब मेरे को 3 क्वेश्चन कंफर्म याद है, शायद मेरे को लग रहा है 4 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ये था रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं मैथ के अंदर। मैथ के अंदर परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन नहीं था यार, परसेंटेज से क्वेश्चन, परसेंटेज से प्रतिशत से क्वेश्चन नहीं था, लाभ आने से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसमें मेरे वाली शिफ्ट में पेन वगैरह का नहीं पूछा गया, 5 पेन है 6 पेन है, पहले वाली शिफ्ट में पेन का पूछा गया था। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया था गनाब से। मेरे वाली शिफ्ट में 2D 3D का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, पहले वाली शिफ्ट में आया था। और SICI का अंतर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिला था 5 वर्ष के अंदर, मतलब ये बोल रहा था साधारण ब्याज का, बोल रहा था 5 वर्ष में ये 1200 रुपए का मान ले, 1200 रुपए होते हैं, तो 6 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में इतने रुपए होते हैं और 6 वर्ष में इतने रुपए होते हैं, तो बताओ मूलधन कितना होगा। नहीं, 3 वर्ष में ब्याज इतना होता है। ठीक है, कुछ आंकड़ा था याद नहीं है, 6 वर्ष में इतना ब्याज होता है, और तो बताओ इसका मूलधन कितना था। भैया आपने तो जीरो बटाना है इसमें, मेरे को बेसिक बेसिक चीजें पता थी, इसका मैं, मेरे को मेरे से नहीं हुआ भैया, ईमानदारी से बताएंगे, झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं है हमारा। सिंप्लीफिकेशन से नहीं था, नंबर सिस्टम से नहीं था, एवरेज एवरेज से क्वेश्चन था भैया, कार्य से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, और बेसिक थे, ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा था, और आपका लाभ और हानि से 3 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इसी प्रकार इन्हीं का वेटेज आपको दोबारा से बताते हैं। लाभ हानि जो साधारण ब्याज उनसे पूछा था, और सिंप्लीफिकेशन के, सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल होते हैं ना, मतलब मान वगैरह चेंज करके प्लस माइनस करके, वो वाले थे। ठीक है, और ट्रेन से एक क्वेश्चन, ट्रेन से एक क्वेश्चन था, स्पीड से एक क्वेश्चन था, ट्रेन का नहीं था वो, स्पीड से 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर। ठीक है, और नंबर सिस्टम से नहीं था, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, और कार्य से, इसी कार्य से 2 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन मैथ के अंदर। ठीक है, तो बाकी यही चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहना, बाकी मैथ के अंदर यही सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जीके। जीके के अंदर भैया एक बात बताऊं क्या, जितना एनालिसिस वगैरह हो रहा है, जो इसमें आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, डिप्टो कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, निर्मला सीतारमन का मैंने जस्ट ऐसे ही देखा था, मैंने कहा देख लेते हैं यार, एनालिसिस तो बंद कर रखा है तो देख लेते, देखने में क्या जाता, तो एक देखा, सेम टू सेम वहां से 2 क्वेश्चन छप गए डिप्टो। मतलब एक पूछ रखा था कि मतलब वित्त मंत्री के बारे में पूर्ण जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है, मेरे को ऐसे समझ में पर्सन में, वही सेम पूछ रखा था। ये पहली शिफ्ट में आ रखा था, निर्मला सीतारमन वाला है। एक इंदिरा गांधी भी थी, ऑप्शन में बहुत सारे थे, और पॉलिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और कबड्डी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। भैया अपना गलत है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन टच नहीं किए। जीके के अंदर मैंने 9 क्वेश्चन टच किए, रीजनिंग के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन टच किए, मेरे 20 के 20 किए। मेरे को जहां तक उम्मीद है ना, दिल से बताऊं ना, 20 में से 20 सही होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, और जीके के अंदर मैं 9 क्वेश्चन से ही 9 क्वेश्चन टच किए, 9 ही आते थे मेरे को। इसमें से मेरे को लगता है एक क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, जो मेरे को, मैंने अभी देखा है गलती से, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मेरे को ऑप्शन याद है उसका, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, इसलिए लगभग मान के चलो 7 नंबर तो पक्का ही होंगे। ठीक है, और कबड्डी से, खो खो से, फिर खो खो से नहीं पूछा गया था, कबड्डी से पूछा गया था, और बुक से एक क्वेश्चन आया था धर्म से रिलेटेड। अब जीके का इतना याद नहीं है, परंतु जीके ऐसे थी कि भैया तोते उड़ गए थे मेरे, सही बताऊं ना, हवा ही नहीं लगी थी। कुछ क्वेश्चन थे हवा लगी तभी तो लगभग 9 के आसपास पहुंचे, बाकी वही क्वेश्चन तो जो बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जीके के अंदर, और रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। मैथ के मैंने टच किए हैं शायद 7 किए, पता नहीं 8 क्वेश्चन टच किए, इतने 7 क्वेश्चन किए मैथ के मैंने, जो मेरे को लगता है जिसके उत्तर आए थे ना वही किए, 3 के उत्तर ऐसे अंदाजे से लग रहे थे, मैंने तुक्का तो एक ही नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइविंग की। ड्राइविंग के अंदर क्या है कि लैंग्वेज वाले आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि टेक्निकल का भैया एक क्वेश्चन भी नहीं था। मैंने पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन नहीं आया, बीएस जैसे BS6 की स्टेज हो गई, भारत स्टेज हो गई, उनके मान वगैरह बहुत कुछ थे, और डीजल इंजन, पता नहीं कौन कौन सा इंजन, सारी चीजें थी। टेक्निकल का एक ही क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सिर्फ नॉन टेक्निकल से भरी पड़ी थी, पूरी लेंथ ही थे, लैंग्वेज क्वेश्चन थे। ठीक है, कथन एक दे दिया, कथन बी दे दिया, पर्सन के अंदर फिर उसके उत्तर दे रहा है, इनमें टाइम लग रहा है कम से कम भैया 40 मिनट है ना आपके पास, तब आप ड्राइविंग के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन टच कर लोगे। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैथ के अंदर थोड़े से क्वेश्चन, मैंने जिद हो गई यार, टाइम पड़ा है, पता 30 मिनट में कर लेंगे, घर पे तो हो जाती थी 30 मिनट में, 30-25 मिनट में हो जाती थी क्या ड्राइविंग की, पर यहाँ नहीं हो पाई, धोखा हो गया थोड़ा सा, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। अब जाके मेरा मन हल्का हुआ, नहीं मेरे को इतनी ज्यादा खुद पे ग्लानि फील हो रही थी, पता नहीं यार क्या कर दिया यार, छोटी सी लापरवाही के कारण।
मैं बस एक चीज बताऊं, एक मैं आपको अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी एग्जाम देने के बाद मेरे को खुद को पता चला है कि जो जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही करो, उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन को टच कर सकते हो, बाद के लिए छोड़ दो। रीजनिंग में जितने क्वेश्चन, रीजनिंग को पूरा कर लो, उसमें थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे चलेंगे, क्योंकि रीजनिंग पूरे नंबर देती है अपने को। कि ये बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं दबा दब वो करो, ठीक है। उसके बाद में टाइम बचेगा फिर करेंगे, क्योंकि अगर उनमें से जो आप लोगों ने छोड़ दिए उनमें से अगर नहीं भी हुआ ना तो भी चलेगा, क्योंकि जो किए वो तो पक्के हैं ना। ये गलती नहीं करनी है, मेरा कल है, मैं ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है। आगे भी एग्जाम में नहीं करूंगा। कहने का मेरा सिरे 79 के टच हुए थे, जिसमें से मेरे को लगता है कट पीट के कम से कम खींच के एकदम ऐसे खींच देना भैया, इतने कम से कम इतने नंबर आ सकते हैं जो मेरा दिल करता है। 65 के आसपास नंबर आएंगे कम से कम। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ऊपर वाले फुल एकदम ऐसे कृपा कर दे कि जा बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब 75 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ये मेरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने वही क्वेश्चन करने की कोशिश की है जो सही हो। बाकी ड्राइवर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहा है कि 3 4 5 क्वेश्चन तो मान के चलो गलत होने ही है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी थी, न चाहते हुए भी गलत हो जाते हैं। मैथ रीजनिंग का कह सकते हैं कि भैया जितने क्वेश्चन आते थे वही टच हुए हैं, तो वो नहीं होंगे। जीके का एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही है, बाकी ऊपर वाला कृपा कर दे तो सिलेक्शन हो जाए। या बोल रहे आप तो राम भरोसे की बात कर दी, तो भैया अभी तो देखो ऐसे ही है, क्या करें यार, समझ में ही नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ मैं। मैंने सिर्फ पहले मैंने तैयारी कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन मैंने इसे जी लगा के तैयारी की थी, सिर्फ ड्राइविंग पर। ड्राइवर के मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर कंप्लीट किए थे, वो भी एकदम अच्छे से कंठस्थ हो गए थे, कंठस्थ, ठीक है। तो वही पढ़े थे, उसी में से आया क्वेश्चन मैक्सिमम। नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ा था, लगभग लगभग पूरा 99.99% पूरा पढ़ रखा था, तो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ऊपर वाले ने इसमें थोड़ी सी मेहरबानी की मेरे पे। तो बस वही है, जितना पढ़ रखा ना उसका फिर से रिवीजन कर लो, और एक बार 2D 3D के फॉर्मूले जरूर देख लेना, जितने भी आप मेन अब बस यही है कि मेरे को अच्छी समझ में आ गई है। ब्रह्मास्त्र बस यही है कि क्लासे वगैरह के पीछे मत पढ़ो, आपने जितना आपने अपने हाथ में है ना, मतलब जितने आपके कॉपी में है जितनी चीजें, वो सारी चीजें रिवाइज करो बस। अब मॉक टेस्ट दो या कोई क्लास का वीडियो देख रहे हो, पता लग गया बस इसके अंदर मैथ के अंदर 2D से आ रहा है, तो 2D के हाँ तुरंत तुरंत फॉर्मूले उसके रट लो, वापस निकाल के देख लो, प्रैक्टिस कर लो, उसी पे आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इसी बहाने से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। ये अब ये अपना तो मेरा सारा सीन बता दिया, क्या है क्या कुछ नहीं है। बाकी कल का एग्जाम देख के एकदम टेंशन फ्री होते हैं, फिर अपने आगे की प्लानिंग देखेंगे। एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है। ब्लास्ट तक आप यहाँ तक बने हो तो आपको टिप दे देता हूँ कि आरडब्ल्यू पे स्पेशल मॉक टेस्ट लगा लेना, और आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको कुछ मतलब वीडियो की लिंक में डाल दूंगा जो कि हूबहू एग्जाम का रिव्यू दे रखा है, किसी चैनल पे है, उनके रिव्यू देख लेना, ठीक है। ये थी, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा, अब आपके साथ कंटिन्यू अपडेटेड रहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर मेरे को कुछ मजा नहीं आ रहा, वास्तव में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, छोटी सी गलती का नहीं, इतना बड़ा देखो अब। और हाँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है। क्षमा करें। जय हिंद।